आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में महिलाओं को हेमंत सरकार का तोहफा, होली से पहले खाते में आएगी मनिया सम्मान योजना की राशि। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना मैया सम्मान योजना की अगली किस्त होली से पहले महिला लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित होगी। मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि पात्र नामों का सत्यापन हो रहा है, अपात्रों को हटाकर नए पात्रों को जोड़ा जाएगा। झारखंड निकाय चुनाव के बाद भाजपा विधायक दल की होगी बैठक, नए सिरे से रणनीति बनाएगी बीजेपी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा निकाय चुनाव के बाद सरकार पर आक्रामक होगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक होगी, जिसमें भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अराजकता जैसे मुद्दे उठाने की रणनीति बनेगी। ईसाई बने आदिवासी हड़प रहे 80% आरक्षण, रांची में बोले वीएचपी नेता मिलिंद परांडे। विश्व हिंदू परिषद के मिलिंद परांडे ने खूंटी में कहा कि ईसाई बने आदिवासी जनजातीय आरक्षण का 80% हिस्सा हड़प रहे हैं, जिससे सच्चे आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। झारखंड सरकार का 42,000 सहिया बहनों को तोहफा, खाते में आएंगे 24-24 हजार रुपए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड की 42,000 सहियाओं को 24-24 हजार रुपए मिलेंगे। यह राशि उनके मासिक पारिश्रमिक 2,000 रुपए के हिसाब से 1 वर्ष की है। आईआईएम रांची में विशेषज्ञों ने कहा, एआई जरूरी है, लेकिन शिक्षक की सहानुभूति और नैतिक मार्गदर्शन अपरिहार्य। आईआईएम रांची ने अपने एआई शिक्षण केंद्र के साथ शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने उच्च शिक्षा में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका, मूल्यांकन प्रणालियों के पुनर्गठन और आलोचनात्मक सोच के महत्व पर जोर दिया। संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। चर्चा में एआई के लाभों के साथ साथ नैतिक उपयोग, मानवीय मार्गदर्शन और पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया गया। झारखंड विधानसभा में उठा आधार सुधार, विस्थापितों के पुनर्वास और किसानों के पानी का मुद्दा। झारखंड विधानसभा में आधार कार्ड सुधार में आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। विधायक अनंत प्रताप देव ने देरी और जिला स्तर पर सुविधा न होने का मुद्दा उठाया। मंत्री दीपक बिरुआ ने जिलों में केंद्र खोलने का आग्रह केंद्र सरकार से करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त चांडिल डैम विस्थापितों के पुनर्वास और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के मुद्दे भी सदन में उठाए गए, जिस पर मंत्रियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। एमपी संजय सेठ ने पिस्का स्टेशन का निरीक्षण किया। राजधानी एक्सप्रेस समेत नई ट्रेनों के ठहराव का भेजेंगे प्रस्ताव। रांची सांसद संजय सेठ ने पिस्का रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और राजधानी एक्सप्रेस सहित नई ट्रेनों के ठहराव का प्रस्ताव मुख्यालय भेजने की बात कही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 22 करोड़ रुपए से विकसित इस स्टेशन को भविष्य में आनंद विहार की तर्ज पर विस्तार मिलेगा। इससे रांची के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ होगा। जेपीएसएससी फुल फॉर्म विवाद। झारखंड विधानसभा में इरफान अंसारी और सीपी सिंह में हुई नोकझोंक। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री इरफान अंसारी और विधायक सीपी सिंह के बीच जेपीएसएससी के पूर्ण रूप को लेकर नोकझोंक हुई। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति में देरी पर सीपी सिंह ने सवाल उठाए, जिस पर मंत्री ने मार्च तक बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया। आद्रा उज्जैन ट्रेन शुरू करने की मांग तेज। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीएम के सामने रखी लेटलतीफी की समस्या। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंधक अनिल मिश्रा से बैठक में कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। उन्होंने आद्रा से उज्जैन के लिए नई ट्रेन, अरण्यक एक्सप्रेस का महोदय तक विस्तार, रांची कामाख्या एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ाने और खानुडीह में ट्रेनों के ठहराव की वकालत की। होली से पहले गर्मी की एंट्री। दिन का तापमान एट 36 डिग्री। धनबाद में ठंड अब विदा लेगी। होली से पहले गर्मी दस्तक देगी। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम में बदलाव होंगे और दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जमशेदपुर, यहां न बिलिंग काउंटर न फीस। 3 साल में गूंजी 2501 किलकारियां। 500 नवजात को मिला नया दिल। जमशेदपुर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ने 3 वर्षों में बिना बिलिंग काउंटर और फीस के 2501 बच्चों का जन्म कराया है। 500 नवजातों को एनआईसीयू में नया जीवन मिला। रेलवे की सुरक्षा पाठशाला। आग लगने पर कोच को 45 मीटर दूर करना अनिवार्य। ट्रेनी पायलटों को मिली इमरजेंसी ड्रिल। टाटानगर रेल सिविल डिफेंस ने 400 नए लोको पायलटों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें आग लगने पर ट्रेन को सुरक्षित रोकने, कोच को 45 मीटर दूर करने और यात्रियों को निकालने के तरीके सिखाए गए। ज्वलनशील पदार्थों से आग के खतरों पर भी चर्चा हुई। प्रशिक्षुओं को प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न तकनीकें सिखाई गईं, जिससे रेल यात्रा सुरक्षित बन सके।
बोकारो इस्पात संयंत्र के 14 अधिकारियों का तबादला, तत्काल नए स्थान पर योगदान करने का आदेश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रबंधन ने बोकारो इस्पात संयंत्र के 14 अधिकारियों का अंतर्विभागीय तबादला किया है। इस सूची में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सहारा इंडिया का फंसा पैसा मिलना शुरू, पोर्टल खुला। 25 तारीख से पहली किस्त 50,000 रुपए मिलने की प्रक्रिया तेज, देश भर के लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। सहारा इंडिया में फंसा पैसा अब वापस मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र सरकार की पहल के बाद निवेशकों के लिए आधिकारिक पोर्टल फिर से सक्रिय कर दिया गया है, जहां से रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है। खबरों के अनुसार 25 तारीख से पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए तक की राशि जारी होने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। गरीब परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट तक फ्री बिजली की राहत। एक बार फिर से देश में बिजली बिल माफ योजना तहत देश के कई राज्यों में नई योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से काफी लोगों को राहत मिल सकती है। यह आपको बताते हैं कि देश की कई राज्यों में सरकार की तरफ से 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री देने का वादा किया है। ये आपके शहर में है या नहीं, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि दिए गए आर्टिकल पूरी जानकारी बताई गई है कि आप कैसे अपना हर महीने 200 मिनट तक के लिए बिल्कुल फ्री का लाभ ले सकते हैं। छात्रों के लिए 48,000 रुपए तक की बड़ी छात्रवृत्ति, आवेदन प्रक्रिया शुरू। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज के कमजोर वर्गों को आगे लाने के उद्देश्य से सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2026 में फिर से प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना के तहत योग्य विद्यार्थियों को सालाना 48,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रख सकें। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब फ्री राशन के साथ मिलेगा नकद पैसा। हाल ही में यह खबर तेजी से फैल रही है कि राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज के साथ नकद पैसा भी दिया जाएगा। ऐसे दावे सुनकर स्वाभाविक रूप से लोगों में उत्साह पैदा होता है, क्योंकि महंगाई के दौर में अतिरिक्त आर्थिक सहायता बड़ी राहत साबित हो सकती है। लेकिन किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। अभी तक राशन कार्ड के साथ नकद राशि देने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। झारखंड पुलिस, नए आपराधिक कानूनों पर हुई समीक्षा। सचिव ने अनुसंधान में फोरेंसिक मदद लेने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी ने झारखंड पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी तदाशा मिश्रा की उपस्थिति में नए आपराधिक कानूनों के अनुपालन और साक्ष्य संकलन पर जोर दिया गया। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, पटना गोंदिया और जलालपुर पनवारा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने होली पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों के यात्रियों को बड़ी राहत देंगी। झारखंड विधानसभा में 6,450 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। सदन में कल कटौती प्रस्ताव पर होगी चर्चा। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 6,450 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट पर कल सदन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है ताकि पाठकों को पल पल की जानकारी मिल सके। जागरण लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज तुरंत आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा, झारखंड एचसी का निर्देश। उम्र में छूट पर बच्चों की बात सुने, हमारे आदेश के बाद रिजल्ट निकालें। झारखंड हाई कोर्ट ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही जारी होगा। सुमन कुमार सहित 200 से अधिक उम्मीदवारों ने 2018 से उम्र गणना की मांग की है, क्योंकि वर्तमान नियम से कई वंचित हो रहे हैं। कैबिनेट में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। झारखंड में विलुप्त होने के कगार पर आदिवासी भाषाएं रांची विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी नहीं मिली। जगह झारखंड में आदिवासी भाषाएं विलुप्ति के कगार पर हैं, जबकि राज्य गठन का उद्देश्य भाषा संस्कृति बचाना था। रांची विश्वविद्यालय में भी असुर, बिरहौर और पहाड़ियां जैसी प्राचीन जनजातियों की भाषाओं असुरी, बिरहौरी, मालतो की पढ़ाई नहीं होती। रांची में चुनावी प्रचार के शोर से परीक्षार्थी परेशान, नियमों को ताक पर रख देर रात तक बज रहे लाउडस्पीकर। रांची में चुनावी प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर का शोर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। अभिभावकों की शिकायत है कि रात 10 बजे के बाद भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। रांची में क्यूआर कोड से पुलिस गश्त की होगी निगरानी। स्कैन पर कंट्रोल रूम को मिलेगा लाइव लोकेशन।
रांची पुलिस ने गश्ती को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की है। अब पुलिसकर्मी एटीएम, बैंकों और संवेदनशील स्थानों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जिससे उनका लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम में दर्ज होगा। यह पहल पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, प्रतिक्रिया समय घटाएगी और अपराधियों पर दबाव बनाएगी। एसआईएसपी राकेश रंजन के अनुसार इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। झारखंड वन एवं पर्यावरण विभाग तैयार कर रहा नई वन नीति 2026 पारिस्थितिकी संतुलन और वन्यजीव संरक्षण पर जोर। झारखंड वन एवं पर्यावरण विभाग नई वन नीति 2026 तैयार कर रहा है। 31 सदस्यीय नोडल ग्रुप पारिस्थितिकी संतुलन, वन्यजीवों के लिए चारागाह विस्तार और मानव हाथी संघर्ष कम करने पर सुझाव देगा। तकनीकी निगरानी, क्यूआरटी को मजबूत करने और हिंसक जीवों की कॉलर आईडी से निगरानी की योजना है। स्थानीय लोगों को वन प्रबंधन में भागीदार बनाया जाएगा। गोविंदपुर बाजार में जीटी रोड पर आवागमन बाधित, नागरिक समिति का एनएचएआई के खिलाफ प्रदर्शन। धनबाद के गोविंदपुर बाजार में जीटी रोड पर एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण कट बंद होने से लोगों को सड़क पार करने में भारी परेशानी हो रही है। प्रदूषण और जाम की समस्या भी बढ़ गई है। इसके विरोध में नागरिक समिति के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों और व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। कौन बनेगा अध्यक्ष और कौन सचिव? साकची आईएमए भवन में कल जुटेंगे शहर के दिग्गज डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए जमशेदपुर शाखा के 2025 से 27 सत्र के लिए 22 फरवरी को साकची स्थित आईएमए भवन में चुनाव हुए। लगभग 1100 डॉक्टरों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर जीसी मांझी और डॉक्टर मृत्युंजय सिंह के बीच, जबकि सचिव पद के लिए डॉक्टर सौरभ चौधरी और डॉक्टर अभिषेक मुंडू के बीच सीधा मुकाबला था। झारखंड हाई कोर्ट ने नेतरहाट स्कूल मामले में सुनवाई की। स्कूल प्रबंधन समिति को 14 मार्च को बैठक का आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने नेतरहाट स्कूल मामले में सुनवाई करते हुए 11 दिसंबर 2025 के अपने आदेश पर कार्रवाई कर सूचित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन समिति को 14 मार्च को बैठक बुलाकर लिए गए निर्णयों की जानकारी अदालत को देने को कहा। यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोबारा सुनी गई, जिसमें स्कूल की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रांची में बदलते मौसम का बच्चों पर वार, रिम्स के शिशु ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़। रांची में अर्धशुष्क मौसम परिवर्तन बच्चों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। रिम्स के शिशु ओपीडी में प्रतिदिन 100 में से 50 बच्चे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। सुबह शाम की ठंडक और दोपहर की गर्मी बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर रही है। डॉक्टर उपेंद्र ने ठंडी चीजों से परहेज और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है, क्योंकि मरीजों की संख्या में 30% वृद्धि हुई है। शनिवार को शाम 5 बजे थम जाएगा झारखंड निकाय चुनाव प्रचार का शोर। 23 फरवरी को मतदान। झारखंड की 48 नगर निकायों के चुनाव के लिए प्रचार शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक सभाएं या जुलूस नहीं होंगे। हालांकि प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पुरी के यात्रियों के लिए खुशखबरी। नई दिल्ली खुर्दा रोड स्पेशल ट्रेन गोमो, बोकारो व टाटा होकर पुरी जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली से खुर्दा रोड के लिए 04084 वन वे स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। यह ट्रेन शुक्रवार देर रात नई दिल्ली से चलकर गाजियाबाद, गया, कोडरमा, गोमो, बोकारो, टाटा, भुवनेश्वर होते हुए रविवार दोपहर खुर्दा रोड पहुंचेगी। धनबाद के महत्वपूर्ण संस्थानों को मिलेगी 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति। JBVNL का प्लान तैयार। धनबाद में अब अस्पतालों, स्कूलों और जल आपूर्ति केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी। बिजली विभाग ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष योजना तैयार की है। CBSI 12वीं भौतिकी पेपर विश्लेषण डेरिवेशन पर अधिक जोर। न्यूमेरिकल कम। धनबाद में CBSI 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। शुक्रवार को हुई 12वीं भौतिकी परीक्षा पर छात्रों और शिक्षकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कुछ ने इसे औसत से कठिन बताया, जबकि JEE एस्पिरेंट्स ने इसे अपनी तैयारी के अनुरूप पाया। संडे ड्यूटी कटौती पर ECL सुरक्षा कर्मियों का धरना। प्रबंधन के आश्वासन पर समाप्त ECL के सेंट्रल पुल रेलवे साइडिंग के सुरक्षा कर्मियों ने संडे ड्यूटी में कटौती के विरोध में धरना दिया। प्रबंधन द्वारा 17 में से केवल 12 सुरक्षा कर्मियों को ही संडे ड्यूटी दिए जाने से वे नाराज थे। महाप्रबंधक के आश्वासन के बाद कि इस सप्ताह 14 और अगले सप्ताह सभी को संडे ड्यूटी मिलेगी। MLA सरयू राय ने MGM जमशेदपुर के अस्पताल में पानी की कमी उठाई। मंत्री इरफान ने मानी कमी।
मार्च तक आपूर्ति शुरू। विधायक सरयू राय ने एमजीएम जमशेदपुर के नए अस्पताल भवन में पानी की कमी पर सवाल उठाया, जिससे कई ऑपरेशन टल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वीकार किया कि उद्घाटन के समय पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने बताया कि 10.69 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है और मार्च तक आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि टाटा स्टील को सरकार की बात माननी होगी।